दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों, सभी वर्ग के लोगों को अच्छा संस्कार देने वाला, अच्छी अच्छी बातें बनाने वाला, मनोरंजन और आत्मरंजन की बात बताने वाला, विश्व विकास की बात बताने वाला, पर्यावरण की बात बताने वाला, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के सूत्र देने वाला। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में जो भी एपिसोड रखा जाता है उसके अंदर सागर सी गहराई होती है और हिमालय सी ऊंचाई होती है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है। उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर उम्र के लिए, हर रुचि वाले के लिए, वह कुछ शार गर्भित हो और उसमें से कुछ जो है वो ऐसी बातें ग्रहण कर सके जिसके उसके जीवन में सुधार हो, उसका जीवन बदले, उसके जीवन शैली में सुधार आना चाहिए। इसी क्रम के अंदर आज हमारा बहुत समसामयिक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य, संयम एवं संतुलन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही समसामयिक सुंदर विषय है जो हमारा आहार संयम। आज हमारा आहार का बहुत असंयम हो गया है। खाने पीने के बारे में व्यक्ति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आजकल जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति हो गई है और उसी कारण से बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होती है आहार के संयम के कारण होती है, भोजन के संयम असंयम के कारण होती है। आप पशु पक्षियों से लेसन दीजिए, कोई भी पशु या पक्षी जब तक भूखा नहीं होगा वो ग्रास मुंह में नहीं डालेगा। आप गाय को देखिए, गाय के सामने जो है ना आप चारा डाल दीजिए, अगर गाय भूखी नहीं है तो वह उस चारे के अंदर मुंह नहीं डालेगी। लेकिन इंसान सुशिक्षित और सृष्टि का सबसे अच्छा प्राणी होते हुए भी कितना बिगड़ गया है कि 24 आवर्स खाता रहता है और इस पेट को उसने वेयर हाउस बना दिया है, इस पेट को उसने गोदाम बना दिया जाता है और उसका नतीजा मोटापा। आज पूरे विश्व के अंदर मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर के उभर रहा है। वेट बढ़ता जा रहा है उस मोटापे के कारण। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर और सारी बीमारियों की जननी जो है वह हमारा मोटापा है और उस मोटापे का कारण आहार से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आहार असंयम की बात जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें आहार का संयम करना चाहिए। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण, उस पर कंट्रोल करना, उसकी सीमा करना, उसको संयम कहा जाता है। और आहार संयम के लिए 3 बातें ध्यान रखने की होती है। आहार हित, मित और ऋत होना चाहिए। हित का मतलब हितकर होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को अच्छी कैलोरीज दे और बॉडी को अच्छा रखे, हमारे मन को अच्छा रखे, हमारी सभी कोशिकाओं को प्रसन्न करे और उनको खुराक दे। और हितकर भोजन के लिए हमारी मेडिकल साइंस कहती है उसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% फैट होनी चाहिए, 60% पानी होना चाहिए, 6% मिनरल्स होनी चाहिए। इस तरीके से 100% जो है न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। उसकी टेबल्स बनी हुई है, आयु वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ, और किस चीज़ के अंदर क्या क्या प्रोटीन है, फैट्स है वगैरह सारी चीज़ों का हमारे पास मेडिकल साइंस के अंदर आज पूरी उसकी थ्योरी है, पूरी व्याख्या है। तो हमें हितकर भोजन लेना चाहिए। मित भोजन ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मित का मतलब मात्रा, हमें भोजन उतना लेना चाहिए जितना हम पचा सकें। अगर आपको
4 रोटी खाने की भूख रहती है, 4 रोटी आपकी खुराक है, आधी रोटी 1 रोटी कम खाइए। उसको दार्शनिक भाषा में, धार्मिक भाषा के अंदर उनोदरी कहा जाता है, यानी भूख से कम खाया जाए। तो भूख से कम खाने से क्या होगा कि हमारी पेट में जगह रहेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे पेट को 4 भागों के अंदर बांटिए, 2 भाग के अंदर ठोस भोजन कीजिए और 1 भाग है वो पानी के लिए छोड़िए और 1 भाग गैस के लिए छोड़िए। नॉर्मली होता क्या है कि व्यक्ति जो है भोजन और पानी के अंदर उसके चारों भाग पूरा पेट भर देता है, उसे डकार आती है, अजीर्ण होता है, फड़फड़ाता है और आदमी बेचैन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो उनोदरी, उसके लिए मित्र भोजन, यानी भोजन जो है बॉडी को जितनी आवश्यकता हो मात्रा में लेना चाहिए। हर एक की अलग अलग खुराक होती है। अपनी मनुष्य स्वयं अपने शरीर का सबसे अच्छा डॉक्टर है। तो हर एक को ध्यान है कि मुझे कितनी भूख और कितनी पचा, उसको मात्रा का ध्यान है। वो मात्रा कभी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मात्रा में लेनी चाहिए। हित मित और रित, रित का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। भोजन के अंदर हमारी सब्जियों का होना चाहिए, फ्रूट्स का होना चाहिए, ताकि हमारा जितना पाचन शक्ति है वो सभी मिल करके अच्छे हार्मोन्स बना करके, अच्छे लिक्विड छोड़ करके और अच्छा पाचन कर सके। तो ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। अगर गर्म ऋतु है तो ठंडा भोजन लेना चाहिए। ठंडे का मतलब बासी से नहीं है, ठंडे का मतलब गर्म नहीं लेना चाहिए। और अगर सर्दी की मौसम है तो हमें भोजन गर्म लेना चाहिए। तो ऋतु के अनुसार हमें भोजन लेने वाला ऋत कहलाता है। तो हित मित और ऋत जो है ये भोजन का संयम हो गया, ये आहार संयम हो गया। आहार संयम करने वाले व्यक्ति जो है बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, बहुत ही फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं। क्योंकि जो है कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है, जैसे उसके विचार होते हैं वैसे उसके भाव होते हैं। कहा भी गया है जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आहार, जैसा आहार वैसा विचार, और उस विचार से व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हमें आहार संयम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हित मित रित भोजन करने के बाद के अंदर हमें जो हमारा पाचन सिस्टम है उसको भी समझना चाहिए। हमारा पूरा जो पाचन सिस्टम है आहार से जुड़ा हुआ है वो टोटल 30 फुट लंबा है, जिसके अंदर 30 फुट हमारी भोजन नली और पेट 3 फुट आता है। उसके बाद के अंदर 20 फुट जो है हमारी छोटी आंतें होती है और 6 फुट जो होती है वो हमारी बड़ी आंत जो कि 2 इंची डायमीटर की होती है। छोटी आंत होती है 1 इंची डायमीटर की होती है। जो हम भोजन खाते हैं नॉर्मली 4 घंटे के अंदर पूरा पचता, अगर सुपाच्य हो तो। और हमने अगर सुपाच्य भोजन नहीं किया तो ज़्यादा समय ले सकता है और तकलीफ भी हो सकती है। तो 4 घंटे के अंदर भोजन पच करके और हमारी छोटी आंत के अंदर चला जाता है। और छोटी आंत के दोनों तरफ कैपिलरीज लगी होती है। वो कैपिलरी जैसे मौसमी का जूस कैसा होता है, तो हमारी छोटी आंत जो 1 इंची डायमीटर की होती है जिसके अंदर सारा रस बन करके आता है भोजन का, तो उसमें से कैपिलरी जो यूजफुल होती है उसको मौसमी के जरूर जूस जैसे को खींच लेती, खींच करके यकृत में देती है। यकृत जो है 500 तरह के काम करता है और मुख्य हमारा भोजन है उसे ब्लड बनाता है। और ब्लड वो है सर्कुलेट होकर के हमारे जो है वो हार्ट के अंदर आता है और हार्ट से जो है वो सारे बॉडी के अंदर जाता है और इम्प्योर हो जाता है। तो फिर हार्ट के द्वारा जो है वो लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से शुद्ध होकर के पुनः हार्ट में आता है। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है सारा। ये हमारा भोजन से ब्लड बनता है और ब्लड के बिना हमारा स्वास्थ्य नहीं रहता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आहार संयम का बहुत बड़ा महत्व है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं ये हमारी विटैलिटी से कार्य होता है, ये हमारी प्राण शक्ति से कार्य होता है।
प्राण शक्ति 4 बातों से बनती है, उसके बिना हम एक अंगुली भी नहीं हिला नहीं सकते। मन की, वचन की, शरीर की जितनी प्रवृत्ति इंसान नहीं हर प्राणी जो करता है, जिसके ये तीनों में से कोई होता है, वो सारी विटालिटी, वो सारी प्राण शक्ति कहलाती है, वो ऊर्जा कहलाती है। वो प्राण शक्ति जो है 4 चीज़ों से बनती है। सबसे पहले भोजन, उसके बाद में पानी, उसके बाद में प्राण वायु ऑक्सीजन, और उसके बाद के अंदर अग्नि यानी सूर्य का प्रकाश। जठराग्नि भी उसके अंदर आई होती है, सूर्य का प्रकाश भी उससे जुड़ा हुआ होता है। तो वो 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी हम भोजन हित मित रित करें, ये तो भोजन की बात हो गई। और पानी का मतलब जो होता है तुरंत भोजन करने के बाद के अंदर पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे का इंटरवल लेना चाहिए। और पानी भी उतना ही पिया जाना चाहिए 1/4 जितना हमारा पेट हो, उससे ज़्यादा भी नहीं पीना और कम भी नहीं पीना चाहिए। उससे हमारी पाचन शक्ति जो अच्छी रहती है। और खाते ही पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारा भोजन जो डाइजेशन सिस्टम के अंदर जाता है और उसके साथ में जो हार्मोन्स मिलते हैं, तो वो हार्मोन्स क्या होता है, डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट होने से उनकी पचाने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वो अपाच्य भोजन जो हमारी छोटी आंत में चला जाता है और फिर वहाँ से जो अशुद्धि के रूप में बड़ी आंत में, मल के रूप में बड़ी आंत में जाता है। तो इस तरीके से जो है हमें 4 तरह की बातें हम बता रहे थे कि प्राण जो है शक्ति के लिए भोजन, पानी, और तीसरी जो हमारी जठराग्नि है, और दूसरा धूप में बैठना चाहिए। धूप हमारे लिए विटामिन डी कहा जाता है। और आजकल तो डॉक्टर लोग जिसके विटामिन डी की कमी होती है, इंजेक्शन सप्लीमेंट करने की बजाय वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठो। इसीलिए प्रकृति माँ कहती है कि मैंने आप सबको 84 लाख जीवायोनि प्राणियों को जन्म दिया है, तुम मेरी गोद में रहो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। गोद में रहने का अर्थ होता है माँ बच्चे की गोद में रहती है तो माँ को उसके प्रति आत्मीयता होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, तो वो अच्छा पालन पोषण करती है। तो माँ की गोद में, प्रकृति की गोद में रहने का मतलब प्राकृतिक नियमों का पालन करो, मॉर्निंग वॉक करो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ एंड ए गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए गुड बॉडी। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना, परिश्रम करना। हम जितनी कैलोरीज इनपुट देते हैं उससे उतनी कैलोरीज हमारी कंज्यूम करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की जानी चाहिए। तो इस तरीके से भाइयों आहार संयम की बात हुई। इसका जो दूसरा पक्ष है वह संतुलन की बात कर रहा हूँ। देखिए संतुलन सृष्टि का नियम है। पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती, जो हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर काटती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वो फिक्स रह करके और वो घूमती है। कोई भी घूमने वाली वस्तु की वो सीजी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मध्य में रहती है, तब वो बराबर घूमती है। उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होते ही वो अनबैलेंस होके गिर जाता है। कोई भी वस्तु सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होते ही गिर जाती, चाहे ट्रेन हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मकान हो। भूकंप आते हैं जब क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन पे मकान बने उसकी सीजी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अंदर तरेड़ें आ जाती है और वो फट जाता है मकान। तो इस तरीके से सीजी का मतलब संतुलन हमारी बॉडी के भीतर। ये तो मैंने बाहरी संतुलन की बात कही कि बॉडी की अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही है, हम सही चलते हैं, थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुई तो हम गिर जाते हैं, हम जो है पड़ जाते हैं। तो संतुलन सृष्टि का नियम है, तो हमारे जीवन में भी संतुलन आना चाहिए। देखिए संतुलन के लिए मैं 5-7 सूत्र बताना चाहूँगा कि संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए कि यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, अपनी आत्म शक्ति को, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना विस्तार दे दो कि दुनिया की सारी चीज़ इसके अंदर समा जाए। इतनी आपके अंदर
पराकाष्ठा होनी चाहिए टॉलरेंस करने की। जो जितना बड़ा व्यक्ति टॉलरेंट होता है वह व्यक्ति ईश्वर का रूप हो जाता है, वह व्यक्ति एक आइडियल हो जाता है और एक वो समाज के अंदर रोल मॉडल बन जाता है। इसलिए टॉलरेंस पावर को बढ़ाओ। जो ही टॉलरेंस पावर डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट का हो जाता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं होता है। अपने स्वास्थ्य को तो खराब करता है, लेकिन न तो अपने परिवार में प्रिय होता है, न समाज में प्रिय होता है, न देश में प्रिय होता है। जो देश की क्रिटिसाइज करते थे, लोगों के प्रति जो है वो जहर उगलते रहते हैं, वो लोग प्रिय नहीं गिने जाते हैं, वो लोग अच्छे इंसान नहीं कहे जाते हैं। इसीलिए संतुलन के लिए टॉलरेंस पावर। दूसरा जो है हमारे भीतर इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारी नेचर माँ ने हमको जन्म दे करके भेजा है, तो यूनिबेल्ट सिस्टम हमारे भीतर डाल रखा है। जैसे कि आजकल जो फ्रीज आ रहे हैं, कूलर आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, जिसके अंदर एक यूनिबेल्ट सिस्टम है, यानी जो अप डाउन जो वोल्टेज का होता है उस फ्लक्चुएशंस को, उस शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूनिबेल्ट सिस्टम हमारे भीतर भी प्रकृति के अंदर यूनिबेल्ट सिस्टम बना रखा है, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। जो प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, आरबी शेल्स होती है हमारी, और जो है हमारी वाइट शेल्स होती है। वाइट शेल्स सोल्जर्स होते हैं हमारे भीतर। कोई जर्म्स या कोई कीड़ा ऐसा जो कि हमारे शरीर को खाने लग जाए, हमारे शरीर को बीमारी फैलने लग जाए, कैंसरियस है या जो है अपना स्वाइन फ्लू का है, डेंगू का है, ऐसे जो ही आते हैं तो हमारी वाइट सेल्स के जो वो सेल्स उस पर झपटते हैं। जैसे कि सीमा के ऊपर जो सैनिक कैसे झपटते हैं, जो है वो शत्रु के ऊपर, वो शत्रु समझ के ऊपर झपटते हैं और झपट करके उनको खा जाते हैं। इनकी उम्र वाइट शेल्स की 90 दिन मैक्सिमम होती है, कम भी होती है। और हमारी जो रेड शेल्स होती हैं, जिसको आरबीसी कहा जाता है, वो भी हमारा जो प्रोटोप्लाज्मा है वो भी मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, काउंट बोलते हैं, ये काउंट जो है ये हमारे मेंटेन होने चाहिए। ये आरबीसी हमारी 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, उससे कम होती हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये सारे क्या है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, ये यूनिबेल्ट मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जंक फूड खा करके, एंटीबायोटिक हैवी डोज को लेकर के, ज़्यादा दवाइयाँ लेकर के, अप्राकृतिक जीवन जी करके इस इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारा शरीर कई बीमारियों का अड्डा बन जाता है और आजकल यही हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। कुछ तो हमें बाहर जो जितना भी खान पान के साधन हैं, सब्जियाँ हैं, भोजन हैं, हमारे फूड ग्रेन्स हैं, वो अशुद्ध मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड वाले मिल रहे हैं, जहर युक्त मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमारा वो तो है ही है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, तो शुद्ध भोजन नहीं है, वो बात तो है ही है। लेकिन फिर भी हम चला करके हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्यों खराब करें? दो बात। तीसरी बात जो होती है, व्यक्ति के भीतर में सकारात्मक भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति दुख में से सुख निकालने की कला जानता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा संतुलित जीवन होता है। आपने आहार का संयम कर दिया, उसका इफेक्ट आता है कि हमारे जीवन में संतुलन आना चाहिए। और वो संतुलन तब आता है कि आहार संयम के साथ साथ के उनको जीवन के अंदर हम कुछ सूत्र रखें। तो हमने अभी जिस सूत्र की बात की कि हमारे जो भीतर पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स, जो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारी भारतीय संस्कृति ने बताए हैं, जिनको पाप कहते हैं, जिनको नकारात्मक भाव कहते हैं, जिसको नेगेटिव कहते हैं पुण्य, उसको कहा जाता है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्सा और मिथ्या दर्शन। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, एक एक टॉपिक घंटों घंटों पर विवेचना मांगता है। तो ये नकारात्मक भाव है, जिसको पाप कहते हैं हमारी धार्मिक भाषा में। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महान कार्यक्रम आपकी दिशा को बदलता है, आपकी दृष्टि को बदलता है। दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। और हम यही काम करते हैं कि नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में कैसे बदले जाएं, उसके सूत्र देते हैं, उसके हम टिप्स देते हैं। तो हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप शतायु होकर अपना जीवन अच्छा बनावें, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल।